अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त दोपहर का टाइम है और मैं सारी चीज़ें जो बिखरी हुई हैं उनको समेट रही हूँ, क्योंकि आज मुझे मॉर्निंग से ही पता चल गया था कि मेरी हाउस हेल्पर ने नहीं आना। तो मुझे पता था कि आज का डे बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। और बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल से आने के बाद ना चीज़ें इधर उधर बिखेर देते हैं। कहीं पे उनका यूनिफॉर्म पड़ा होता है और कहीं पे टॉवल वगैरह पड़ा होता है। और आज तो नमाज़ पढ़ के उन्होंने जाए नमाज भी नहीं उठाई थी। तो वो सब चीज़ें समेटने के बाद अब मैं आई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज सब्ज़ी लेके ना अम्मी के पास ही बैठ जाती हूँ। यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी गपशप भी करेंगे और साथ साथ सब्ज़ी भी बना लेंगे। तो आज ना मैं खाने में आलू गोभी बनाने लगी हूँ। वैसे तो गोभी जो है वो सर्दियों की वेजिटेबल है, लेकिन अब तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी वेजिटेबल सर्दियों की है, कौन सी गर्मियों की है। हर मौसम में हर वेजिटेबल अवेलेबल होती है। तो गोभी चूँकि हम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी। तो मैं क्या करती हूँ कि ऑनलाइन ही इस तरह से वेजिटेबल्स वगैरह या गोश्त वगैरह ऑर्डर कर देती हूँ। चिकन भी इसी तरह से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ में ना रमज़ान थे तो बाहर ज़्यादा जाया जाता नहीं था और गर्मी भी शदीद होने लगी है। तो इतनी गर्मी में जाके बाज़ार से लाने से बेहतर तो यही है कि घर बैठ के ही हमें चीज़ें मुनासिब कीमत पे मिल जाती हैं। तो मैंने ये गोभी ऑनलाइन ही मंगवाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे ही बना लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छी तरह ना उन्होंने पैक की हुई थी। गोभी के ऊपर उन्होंने सारा टिश्यू पेपर रैप किया हुआ था ताकि ये ऊपर से काली ना होने पाए। तो गोभी फ्रेश थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आज बना के इसे ही खा लेते हैं। और यहाँ पे ना अम्मी और मैं आपस में गपशप भी कर रहे थे। छोटी छोटी बातें करने का ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और आज ना हनान अकेला ही ट्यूशन चला गया है। वो स्कूल से घर आया, उसने खाया पिया और फिर वो निकल गया ट्यूशन के लिए। लेकिन मुर्तज़ा स्कूल से आते साथ खाए पिए बगैर ही सो गया था, क्योंकि बच्चों की ना एक्चुअली नींद डिस्टर्ब हुई हुई है। रमज़ान के बाद ना उनको अब समझ ही नहीं आ रही। स्कूल कल से खुले हुए हैं तो 1-2 दिन लगेंगे बच्चों की रूटीन सेट होने में। और वैसे भी ना रमज़ान में, ईद की छुट्टियों में बच्चों की आदत काफ़ी ज़्यादा ना चेंज हो गई थी। तो वो लेट नाइट सोते थे, सुबह को देर से उठते थे। और अब जब स्कूल खुल गए हैं ना तो सारी रूटीन हमारी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह और बच्चे भी ट्रैक पे आ जाएंगे। तो आज मैंने मुर्तज़ा को सोया ही रहने दिया, वो ट्यूशन नहीं गया, हनान अकेला ही चला गया था। तो इस वक्त हमारे पास अरीबा भी बैठी हुई थी और वो भी हमारे साथ छोटी छोटी ऐसे ही बातें कर रही थी। वो भी कॉलेज से आने के बाद सो गई थी। तो बच्चों का बस ऐसे ही है, गर्मी में आते हैं तो आते साथ ही फ़ौरन से फिर सो जाते हैं और फिर शाम में उठ के तो अपनी पढ़ाई वगैरह का जो भी काम करना होता है तो वो कर लेते हैं। और अम्मी ना अपना ज़्यादातर टाइम साथ वाले रूम में ही स्पेंड करती हैं, वहाँ पे न्यूज़ वगैरह सुनती रहती हैं। लेकिन हमें न्यूज़ सुनने में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, तो हम तो बस इधर मूवीज़ वगैरह या कोई ड्रामा वगैरह देख लेते हैं। तो अरीबा ने यहाँ पे टीवी लगाया हुआ था, साथ साथ हम लोग देख रहे थे, साथ वेजिटेबल बन रही थी और साथ साथ हम लोग गपशप भी कर रहे थे। तो इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है और दिल भी लगा रहता है। और अब मैं आई हूँ किचन में। मैंने सोचा कि साथ ही गोभी भी आज बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो जाती है रात में जब गैस चली जाती है ना, तो एकदम से इतनी ज़्यादा उलझन होती है कि समझ ही नहीं आती कि अब क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि आज हेल्पर तो आई नहीं है, सारा काम खुद ही करना है। वैसे घर तो हमारा क्लीन ही था, मैंने क्लीनिंग का काम नहीं किया, लेकिन किचन को क्लीन करना तो ज़रूरी होता है, रात में भी क्लीन होता है। वैसे तो किचन 5-6 दफ़ा क्लीन हो जाता है। जब भी कोई काम किया जाता है तो स्टोव क्लीन कर लेते हैं, काउंटर टॉप्स क्लीन कर लेते हैं। इस तरह किचन तो दिन में काफ़ी दफ़ा क्लीन होता है। लेकिन खाना वगैरह बनाने से पहले ना एक दफ़ा मैं अच्छे से स्टोव को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गंदे स्टोव पे ना पकाने में मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए स्टोव को अच्छी तरह से साफ़ करना ज़रूरी होता है। और वैसे भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ना ऑयल की छींटें वगैरह नज़र आ रही थी,
तो मॉर्निंग में यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट बना था और उसके बाद फिर मैंने क्लीन नहीं किया, लेकिन अब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। बर्नर्स भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए थे तो उनको भी क्लीन कर लिया है। और अभी मैं स्टोव को साफ़ ही कर रही थी कि एकदम से ना इलेक्ट्रीशियन भाई आ गए, तो मैंने यहाँ पे स्विच बोर्ड चेंज करवाना था। ये ख़राब हो गया था, बिल्कुल ही बाहर निकल आया था, तो इसे मैंने चेंज करवा दिया है। और ड्रिल मशीन से ना उन्होंने यहाँ पे सुराख वगैरह किए थे, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना मिट्टी वगैरह भी नज़र आ रही थी। अच्छी तरह से मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर दी है। और यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर और आटा गूंदने वाली मशीन रखी हुई है। तो इन दोनों मशीनों को ना मैंने काफ़ी ज़्यादा कवर करके रखा हुआ है, इसलिए ये जल्दी गंदी नहीं हो पाती, कोई डस्ट वगैरह नहीं पड़ती। लेकिन मैंने सोचा कि आज इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जब भी मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ ना, तो इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद इनके ऊपर कोई कवर वगैरह डाल देती हूँ। तो इनको ना मैंने इसी तरह से ही हिफाजत में रखा हुआ है, क्योंकि ना ये चीज़ें महंगी होती है तो ज़्यादा तो जल्दी जल्दी ली जा नहीं सकती, तो मैंने इसलिए इनकी काफ़ी ज़्यादा केयर की हुई है। यहाँ पे दोनों ही मशीनें मैंने साफ़ कर दी हैं आज अच्छे से। और इन दोनों मशीनों के साथ ना ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। रमज़ान में ना एयर फ्रायर काफ़ी ज़्यादा हमें सहूलत दे रहा था, तो हम लोग ना ज़्यादातर स्नैक्स वगैरह इसी में ही बनाते थे। कोई एक आध ही स्नैक होगा जो हम ऑयल में फ्राई करते थे, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा मुझे आसानी हो गई थी और आटा गूंदने में भी काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है। तो ये दोनों मशीनें काफ़ी यूज़फुल हैं। और बस यहाँ पे मैं अब ना चीज़ें ही समेट रही हूँ। सारी चीज़ें यहाँ से उठाई थी क्योंकि स्विच बोर्ड लगना था, तो अब सारी चीज़ें ही वापस रख रही हूँ। और इसके बाद ना मैंने फ़ौरन ही गोभी को पकने के लिए रख दिया था। तो गोभी बनाने की रेसिपी तो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, क्योंकि ये हम सबको ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर हमारे घर में गोभी बनती रहती है। तो इसलिए आज मैंने गोभी की रेसिपी को शेयर नहीं किया, तो बस मैंने बनने के लिए जल्दी जल्दी से रख दी थी। मैंने सोचा कि फिर वीडियो बनते हुए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर इतनी देर में ही ना टाइम गुजर जाता है और गैस भी चली जाती है। तो मैंने सोचा कि वीडियो का काम आज छोड़ देते हैं, वीडियो को नहीं बनाते, क्योंकि गोभी की रेसिपी तो सबको आती ही है और वैसे भी काफ़ी दफ़ा मैंने अपने तरीके से शेयर की हुई है। तो यहाँ पे हमारी आलू गोभी बनके तैयार हो गई है। सिंपल सी ही इसकी रेसिपी है और सिंपल तरीके से ही मैंने इसे बनाया था। और चटपटी सी गोभी तैयार की जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। आज मेरा असल में मूड था कि गोभी को मैं हाल ही बना लूं, क्योंकि रमज़ान से लेके अब तक ना हम लोग इतने ज़्यादा आलू खा बैठे हैं ना कि अब बिल्कुल ही दिल चढ़ गया है आलूओं से। दिल नहीं चाहता कि अब डेली ही कोई आलू वाली चीज़ खाई जाए, लेकिन क्या करें कि आलू ऐसी वेजिटेबल है जो कि हर सीज़न में खाई जाती है और हर रेसिपी में ही इसका इस्तेमाल होता है। तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा आलू खाते हैं, तो आज मेरा जी चाह रहा था कि हाली मैं गोभी ही बना लूँ, इसमें आलू वगैरह ना डालूँ। लेकिन फिर मैंने जब गोभी बनाई तो बिल्कुल ही वो थोड़ी सी ही हो गई, तो मैंने सोचा कि फिर इसमें 2-3 आलू डाल लेते हैं, इस तरह से सालन ज़्यादा भी हो जाएगा और फिर टेस्ट भी थोड़ा सा आलू का भी शामिल हो जाएगा, तो आलू गोभी खाने में मज़ीद अच्छी लगेगी। तो खाना तो हमारा बन गया था और अब मैंने सोचा कि साथ ही रोटियां भी बना लूं, गैस जाने से पहले मैं फ्री हो जाऊं। और इस दफ़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गर्मियों में भी गैस उसी तरह से जाती है जिस तरह से सर्दियों में जाती थी। हालांकि सर्दियों में तो हम लोग ये सोचते थे कि गीज़र वगैरह चलते हैं, हीटर्स चलते हैं, तो इसलिए गैस की शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन अब भी गर्मियों में भी उसी तरह से गैस जाती है, उसी टाइम पे जाती है और उतनी देर के लिए ही जाती है जिस तरह से सर्दियों में जाती थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना प्रॉब्लम बनी हुई है आजकल, क्योंकि गैस जाने के बाद ना फिर समझ ही नहीं आती कि हम काम को कैसे कंप्लीट करें। तो सिलेंडर वगैरह के साथ फिर काम करना पड़ता है और सिलेंडर पे आपको पता है कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है और चीज़ भी उस तरह से नहीं बनती जिस तरह से हम बनाना चाहते हैं। और रोटियां वगैरह भी अगर सिलेंडर पे बनाए ना तो सूखी हुई रोटियां ही बनती हैं, नरम रोटियां बिल्कुल भी नहीं पकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज गैस जाने से पहले हम लोग फ्री हो जाएं। और वैसे भी ना बच्चे आज जल्दी सोएंगे। मुर्तज़ा तो है काफ़ी देर सोया रहा है, वो तो आज मुझे पता है लेट ही सोएगा। लेकिन हनान और अरीबा की रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, क्लासेस भी उनकी बड़ी हैं और उनको फिर इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता कि वो अपनी नींद अच्छे से पूरी कर सकें। तो डिनर जल्दी किया होगा ना तो फिर जल्दी से वो सो भी जाएंगे।
और आज तो मैंने सोचा है कि मैं भी टाइम पे सोऊंगी ताकि सुबह टाइम पे उठूं और टाइम पे ही सारे काम हमारे कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि देर से सोए रहने से ना फिर व्लॉग बनाने का टाइम मिलता है और ना ही घर का काम कोई सही तरह से हो पाता है। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से साथ साथ रोटियाँ बना रही हूँ। और आलू गोभी हम जब भी बनाते हैं ना तो क्या करते हैं कि हम गरम गरम रोटियाँ बनाते हैं और गरम गरम ही साथ साथ खाई जाते हैं, क्योंकि आलू गोभी ना गरम रोटी के साथ ही खाने में इसका मज़ा आता है। वैसे मैं ना अक्सर ऐसे करती हूँ कि रोटी के ऊपर आलू गोभी डाल के खाती हूँ, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जब मुझे ना बीपी का इश्यू वगैरह नहीं था ना तो मैं ना रोटी के ऊपर घी वगैरह थोड़ा सा लगा लिया करती थी। तो इस तरह से ना हल्का हल्का घी रोटी के ऊपर लगा हो तो काफ़ी ज़्यादा नरम भी हो जाती है। और मुझे पराठे से ज़्यादा ना ऐसी रोटी खानी अच्छी लगती है। लेकिन अब तो खैर मैं इस तरह से रोटी नहीं खाती, घी वगैरह मैं कम ही लेती हूँ। तो मेरी तरह ना बच्चे भी फिर सादा रोटी ही खाना पसंद करते हैं। हालांकि उनके लिए तो घी वाली रोटी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तो भाग दौड़ करनी होती है, लेकिन वो भी ना ऐसे ही सादा रोटी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बस मैं रोटी साथ साथ बनाई जा रही थी और साथ साथ गोभी डाल के ना बच्चों को देती जा रही थी। और रमज़ान में ना डाइनिंग टेबल का यूज़ ज़्यादा होता था, वहाँ पे बैठ के सहरी और अफ्तारी हो जाती थी। लेकिन अब गर्मियों में इस कदर ज़्यादा बाहर गर्मी होती है ना टीवी लाउंज में कि 1 मिनट भी बैठना मुश्किल होता है। और फिर साथ में खाना हो और खाना खा रहे हो तो उस वक्त स्वेटिंग भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए बच्चे ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि वो रूम में बैठ के आराम से खा लें, क्योंकि पंखे के नीचे बैठ के खाना इजी होता है बजाय इसके कि बाहर टीवी लाउंज में बैठ के खाया जाए। क्योंकि इस कदर ज़्यादा ऊपर वाला पोर्शन गर्म है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और वैसे भी आजकल इतनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है कि मेरे प्लांट्स वगैरह भी ना सारे ड्राई हो गए हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि कोई शेल्टर वगैरह डाला जाए या कोई ग्रीन नेट वगैरह हो तो वहाँ पे डाल दी जाए, क्योंकि प्लांट्स पे ना इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है कि वो बिल्कुल ड्राई होने लगते हैं। और आजकल ना मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों में कोशिश करती हूँ कि प्लांट्स को पानी दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद धूप पड़ती है। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के रूम में ही अपना खाना वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि यही हमें ज़्यादा इजी लगता है। टीवी लाउंज की निस्बत ना हमारा रूम ठंडा है। और फिर डिनर करने के बाद ना बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था जैसे बच्चों की बस हो गई हो। और हनान तो फ़ौरन ही सो गया था और मुर्तज़ा देखें इस वक्त फ़्रेश है। तो मुर्तज़ा ने खाना खुद से नहीं खाया, वो लेके ऐसे ही बैठा हुआ था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं साथ साथ खुद भी खाना खाई जाती हूँ और मुर्तज़ा को भी खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मुर्तज़ा को खाना ही खिला रही थी। और देखें ज़रा आजकल के बच्चे ना खाना इस तरह से खाते हैं कि खाना खाना उनको मुश्किल लगता है और मोबाइल चलाना उनको आसान लगता है। तो मुर्तज़ा तो साथ साथ गेम्स खेल रहा है, क्योंकि ये उसका फेवरेट काम है, उसको गेम्स खेलना ही पसंद है। तो खाना खाना तो उसको बिल्कुल ही मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे मैं उसको खाना खिला रही हूँ और वो गेम्स खेल रहा है। और मैं उसको कह रही थी कि अब मैं शूट करके सबको दिखाऊंगी कि देखें मुर्तज़ा बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी खुद से खाना नहीं खाता। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मैं मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।